ये बताइए, कोरोना की वर्तमान स्थिति क्या है? सर, वर्तमान में कोरोना की जो संक्रमण दर है, अब वो धीरे धीरे कम हो रही है और मृत्यु दर भी कम हो रही है। और जो रिकवरी रेट है वो भी अब 96% के आसपास। रिकवरी दर कितनी बताई आपने? सर, लगभग 96%। रिकवरी दर में अभी टॉप कौन सा स्टेट है? जी सर। कौन से राज्य को रिकवरी सर, आपकी कौन सा राज्य रिकवरी दर में प्रथम स्थान पर? सॉरी सर, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। अच्छा, एक जम्मू कश्मीर की जो अभी चर्चा हो रही है, जम्मू कश्मीर की चर्चा, उसका क्या कारण है? सर, अभी वहाँ पर चुनाव कराने के लिए परिसीमन आयोग द्वारा वहाँ पर जो विधानसभा की सीटें हैं उसका निर्धारण किया जाना है। तो इसके बारे में जो अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, उन्होंने वहाँ के जो क्षेत्रीय दल के जो नेता थे उनके साथ में मीटिंग की थी, ताकि जल्दी से परिसीमन आयोग द्वारा वहाँ पर जो चुनाव कराने हैं उसकी चुनाव कराने की जो जो गति है उसको बढ़ाया जाए। क्या परिसीमन शुरू हो गया? जी नहीं सर, अभी जो जो वहाँ के क्षेत्रीय दल के जो नेता थे उनमें असहमति जताई गई थी, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर में जो जम्मू क्षेत्र है वहाँ की विधानसभा सीटें ज्यादा थी, इसलिए तो सर अभी इस पे मंथन जारी है। क्यों विरोध कर रहे हैं? सर, क्योंकि जम्मू क्षेत्र में विधानसभा जो सीटें हैं वह ज्यादा हैं, तो एक ही क्षेत्र का एक ही क्षेत्र में ज्यादा सीटें होने से उस क्षेत्र का वेटेज ज्यादा हो जाएगा, इसलिए तो सभी जगह इक्वल होने के लिए अभी इस पे कैसे चर्चा होगी? चल वो रही तो सीटें तो जनसंख्या के अनुपात में होती है, ना कि क्षेत्र के अनुपात में। है। जी सर। आपको लगता है कि जम्मू में ज्यादा सीटें नहीं होनी चाहिए और कश्मीर में ही ज्यादा सीटें रहनी चाहिए? सर, वो परिसीमन आयोग द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा वही मान्य होगा। तो आप किस तथ्य के समर्थन में? सर, जो नियम है, जिस तरीके से परिसीमन आयोग काम करता है कि जनसंख्या के आधार पर सीटों का निर्धारण किया जाना चाहिए, तो सर मैं उसी का समर्थन करूंगी। अब तो जम्मू कश्मीर के नेता जो विरोध कर रहे हैं वो गलत है। सर, उनकी जो बात है उन्होंने अपना पक्ष रखा है, अब उस पर सर निर्णय लिया जाएगा और एक सहमति ओके बनेगी उसी के बारे में। ओके ओके। सर, आपका म्यूट है। सर, आपका माइक म्यूट है। जी नहीं सर। जम्मू कश्मीर में जी परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन है? माफ कीजिए सर, मुझे इसकी जानकारी नहीं। ओके। अच्छा, ये बताएं कि जम्मू कश्मीर अभी उसका प्रशासनिक स्टेटस क्या है जम्मू कश्मीर का? सर, अभी उसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, अभी उसे पूर्ण राज्य की संज्ञा नहीं दी गई। ओके। कौन सा अनुच्छेद बता पाएंगे आप, कौन से अनुच्छेद के तहत है? माफ कीजिए। किस किस केंद्र शासित प्रदेश की तरह जम्मू कश्मीर का भी स्टेटस होगा? किसी राज्य यूटी से जम्मू कश्मीर का स्टेटस मिलता जुलता लगता है आपको? माफ कीजिए सर, मुझे इसकी जानकारी इतनी नहीं है। मैं एक तथ्य पे विचार करें, किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? क्या जम्मू कश्मीर में विधानसभा है अभी भी?
जी नहीं सर, अभी उसका गठन नहीं हुआ। नहीं, प्रावधान जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश रहते हुए क्या विधानसभा का प्रावधान है? माफ कीजिए सर, मैं अभी ओके श्योर ओके। नहीं हूँ। अच्छा चलिए, एक मुद्दा चेंज करते हैं थोड़ा सा। परिसीमन आयोग होता क्या है? सर परिसीमन आयोग जो राज्य में अ, जो चुनाव क्षेत्र है, विधानसभा सीटों के लिए जो जनसंख्या के आधार पर विधानसभा सीटों का निर्धारण करता है। ओके, ये किस अनुच्छेद के तहत कब कब बनाया जाता है? सॉरी सर। ओके, अच्छा। तो ये बताएं कि भारत में अब तक कितने परिसीमन आयोग बन चुके हैं? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। ओके, और जम्मू कश्मीर में? माफ कीजिए सर। ठीक है। परिसीमन आयोग में कौन कौन सदस्य होते हैं केंद्रीय स्तर पर? सॉरी सर। ठीक है। अच्छा, ओलंपिक के बारे में बताइए। सर जो ओलंपिक है अभी उसे जापान में आयोजित किया जाना है, और हाँ, जापान में जो आयोजित कौन सा ओलंपिक है? कौन से ईयर का ओलंपिक है? आपका डेट क्या है इंटरव्यू का, अरुंधति जी? सर 7। 7 जुलाई है। ओके, बहुत आपको तैयारी। चलिए, अभी मैं रिव्यू में और बातें बताऊंगा आपको। जापान के ओलंपिक के बारे में कुछ बताएं, उसका जो शुभंकर है वो किसको रखा गया है, और ये ओलंपिक 2020 है या 2021 है? ठीक है। एक देश है जिसने अभी हवाई लेजर गन का परीक्षण किया। हवाई लेजर गन। नहीं पढ़ा आपने? ओके। ये अल्फा, बीटा, गामा, कप्पा, ये सब क्या है? सर ये वर्तमान में चर्चित कोरोना के वेरिएंट हैं। इसमें से जो डेल्टा है वह हाँ भारत में पाया गया है। इसका जो जो उत्पत्ति है वो भारत में मानी गई है, और अभी जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है जो इसका इसमें म्यूटेशन के बाद बना गया है, वह अभी बहुत खतरनाक है, जिसके कारण अभी जो मृत्यु दर है उसके संक्रमित होने की उससे संक्रमित होने की वो बहुत अधिक है। और सर जो ये अल्फा बीटा गामा ये सब जो कोरोना के जिस तरीके से वेरिएंट आए गए हैं उन्हें उसे नामकरण दिया गया है। तो ये आप बता सकती हैं किन देशों में पाए गए हैं? किन किन देशों में पाए गए? सर मुझे अभी डेल्टा वेरिएंट की ही जानकारी है जो भारत में पाया गया था। इसके बाद में इसका यूरोपीय जो देश हैं वहाँ पर ये इसका फैलाव हुआ था। चलिए, थोड़ा रिव्यू करते हैं। अरुंधति जी, गौतम सर आ चुके हैं। देखिए, मैं आपको टू बी वेरी फ्रैंक, आपको करंट इश्यू बहुत अच्छा और पढ़ने की आवश्यकता है। ये आपके पास में 1 जुलाई है ना? नहीं 7 जुलाई। 7 जुलाई है आपके पास में। लगभग 10 दिन है। इन 10 दिनों में करंट इश्यूज जो रिसेंट डेज में जिन इश्यूज पे चर्चा हो रही है उन पे बहुत डिटेल में जाने की जरूरत है आपको। जैसे मैंने आपसे जम्मू कश्मीर का पूछा था कि जम्मू कश्मीर से हम परिसीमन आयोग पे गए, तो अभी वह परिसीमन का कार्य हो रहा है, चल रहा है।
और वो जनसंख्या के आधार पर सीटों का काउंटिंग होता है, तो उसका उत्तर आपका ठीक था कि मैं उस नियम के साथ जाऊंगी। और जो विरोध का कारण भी यही है कि जम्मू का वेटेज बढ़ जाएगा, ये भी आपका उत्तर ठीक था। और रिकवरी दर में अभी राजस्थान नंबर 1 पे है। राजस्थान का जो प्रतिशत है वो है 98.85। अगर आप कुछ आंकड़े एग्जैक्ट बता देते हैं तो एक माहौल बन जाएगा आपके फेवर में। जी ये मैंने पेपर से उठाया, न्यूज़पेपर कल का। तो ट्राई करें कि सेम डे या 1-2 दिन के आंकड़े आपके मुंह पे रहे, जी लगेगा कि बहुत सिंसियरली आप इसको कर रहे हो, है ना। तो और जो जम्मू कश्मीर का जो दर्जा है वो पांडिचेरी की तरह केंद्र शासित प्रदेश का है। पांडिचेरी में भी विधानसभा है और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में भी विधानसभा होगी। यद्यपि उसको राज्य का दर्जा मिल गया तो एक अलग बात होगी, पर वर्तमान स्थिति में भी विधानसभा है वहां। उसका अनुच्छेद है 239A, 239A। इसको आप ध्यान रखें। दे इसी तरह से जो परिसीमन आयोग है वो प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन आयोग का गठन किया जाना चाहिए, ऐसा अनुच्छेद 82 में कहा गया है। जी पढ़ा हुआ मुझे लगता है पहले। जी सर। तो ये अनुच्छेद 82 में ऐसा पहले कहा जा चुका है। तो प्रत्येक जनगणना है ना, प्रत्येक चुनाव। और अभी जो जम्मू कश्मीर में अध्यक्ष हैं वो हैं रंजना प्रकाश देसाई, जस्टिस RP देसाई हैं। इनके निर्देशन में वहाँ कार्य चल रहा है। और इनमें जो सदस्य होता है उसका एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, सुप्रीम कोर्ट का एक जज होता है और उस राज्य का एक आयुक्त उसमें शामिल होता है। ये परिसीमन आयोग के मेंबर्स होते हैं। और भारत में 4 बार हो चुका है, जम्मू कश्मीर में भी 4 बार हो चुका है। तो 4-4 बार परिसीमन दोनों जगह हो चुका है। 5वीं बार जम्मू कश्मीर में चल रहा है। ओलंपिक की पूरी डिटेल ध्यान रखें। शुभंकर क्या है, कितने गेम्स हैं, है ना। भारत जी सर। से उनका क्या रिकॉर्ड है, मैरी कॉम और जो PV संधू और ये लोग जो जा रहे हैं, इन्होंने कितने स्वर्ण पदक जीत रखे हैं, इनका कौन सी प्रतियोगिता में। तो खेल से एक मुद्दा ये बनता है आपका यहाँ पे। हाई लेजर गन का मैंने आपको पूछा था, तो ये इजराइल ने अभी इसका परीक्षण किया है। और कंसर्न ऑफ वेरिएंट, मैंने आपसे जो वेरिएंट पूछा था, इसमें जो डेल्टा प्लस है अभी राजस्थान में मिला है। तो ये 4 राज्यों में पहले मिल चुका था और 5वां राज्य इसका राजस्थान है। 4 राज्य पहले के हिमाचल, गुजरात, 4 राज्य दूसरे हैं, कर्नाटक है और केरल है। इसमें 2 और राज्य आप इसमें देखना जिनमें ये वेरिएंट मिला है। तो मैं आपको बता दूंगा, कुल मिला के 5वां राज्य राजस्थान है, ठीक है। और जो अल्फा है वो ब्रिटेन में मिला है, बीटा मिला है दक्षिण अफ्रीका में, गामा मिला है ब्राजील में, डेल्टा, कप्पा और डेल्टा प्लस ये तीनों भारत में मिले सर्वप्रथम। और इनके साइंटिफिक नेम भी आपको पता होने चाहिए। B.1.6, 17.2.1 और जो नया बना मिला है डेल्टा प्लस, इसका K417N। इस तरह से आपकी जो तैयारी है वो ओवरऑल होनी चाहिए। जैसे कश्मीर का नाम आ गया तो कश्मीर से रिलेटेड सारी चीजें आपको सोचनी होगी कि क्या आ सकता है। अभी वो केंद्र शासित है तो किस अनुच्छेद के तहत हो सकता है, कौन वहाँ राज्य उपराज्यपाल है अभी, ठीक है, उसकी क्या शक्तियां होती है। इस तरह से इस मुद्दे को पूरा कवर करें। योगा दिवस गया तो योगा दिवस का पूरा डिटेल देखिएगा। इसी तरह से इजराइल फिलिस्तीन है, इन दिनों जितने भी मुद्दे चल रहे हैं पिछले 1 महीने के दौरान, उनको आपको डिटेल से पढ़ने की आवश्यकता है। जी सर। आई होप कि अगले मॉक में आप बहुत अच्छी, अगली डेट दी है मैंने आपको? जी नहीं सर। चलिए मैं आपको 2-4 दिन बाद एक डेट दूंगा, 2 या 4 दिन बाद, 1 तारीख के आसपास, तो हम लोग और डिसाइड करेंगे। तब तक आप अच्छे से तैयारी करिए। जी गौतम यस सर। हमारे साथ हैं अरुंधति बसंत। हाँ गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। हेलो अरुंधति जी, आपका जो मैं प्रोफाइल पढ़कर मुझे इतनी खुशी हुई थी कि मेरे आंसू भी आ गए, एक बूंद तो मेरे आंखों में आ ही गया। पूछिए क्यों? क्योंकि मुझे इसलिए अच्छा लगा कि कम से कम एक कैंडिडेट तो हैं आप जो उस एरिया से निकलकर और उसमें जो है आपने क्वालिफाई किया है, इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई थी। और आपका सिलेक्शन होगा तो आई विल बी, मतलब मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी, मैं सच कह रहा हूँ आपसे।
आई फील Thank इट you. प्लेजर। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम बहुत सारे वर्गों में से सिलेक्शन होता है, लेकिन यूं कह सकते हैं कि गरासिया परिवार में से आप एक ही मात्र हैं। पहले भी निकला है क्या कोई कैंडिडेट उधर से? जी नहीं सर। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ी गर्व की बात होगी हमारे लिए। मैं सच कह रहा हूँ, आई फील इट प्लेजर, बहुत बड़ी जो है उपलब्धि होगी हमारी। इसलिए आप बल्कि एक नहीं दो आप मौक और लीजिए आप, ताकि हमें भी खुशी हो कि आपको जो है ना, मतलब हमने एक अच्छी तरह से प्रिपेयर किया। जो भी मार्क्स उसमें मिलते हैं, मैक्सिमम मार्क्स आपको मिलना चाहिए। वी थिंक कहीं ना कहीं आपको जॉब मिलना चाहिए, वी आर इंटरेस्टेड। तो आप उसी पॉइंट ऑफ से अभी तैयारी करना। मुझे मैं जो है ना, मतलब हमें बताना जरूर, फिर इसके बाद में आपका जो है ना इंटरव्यू होने के बाद के कैसा हुआ, क्या पूछा गया, आप उनको जो है ना, ललित सर को आप जरूर बताना। अब मैं थोड़े से क्वेश्चन, मैंने आपके बहुत इजी से क्वेश्चन, क्योंकि मैंने आपकी प्रोफाइल देखी थी, तो थोड़े क्वेश्चन मैंने बहुत इजी से आपके लिए हैं, ज्योग्राफी से रिलेटेड ज्यादा नहीं रखे मैंने, लाइट क्वेश्चन रखे हैं अभी आपके लिए। अच्छा, एक बात बताइए, उदयपुर का कौन सा महत्वपूर्ण कारखाना का आपको ध्यान है जो वहां पर बहुत संचालित है और वो इम्पोर्टेंट है, मतलब राजस्थान के लिए? सर जो सीसा जस्ता के लिए जो है जावर माइंस, सर माइंस है सर। कारखाना मुझे अभी पता नहीं है कि कौन सा हाँ, है। तो उसके बारे में आप, उसका नाम मैं अभी बताऊंगा आपको जो है ना, वो रिव्यू करते समय, लेकिन आपको उसका नाम याद होना चाहिए ना। उदयपुर में ही तो है वो, उदयपुर के पास ही है, ज्यादा दूर थोड़ी है वहां से, है ना? आपको ध्यान आ रहा है कि नहीं? अभी थोड़ा सा दिमाग लगाओ, उसका नाम क्या है? ये तो जस्तावस्था से उससे रिलेटेड है, लेकिन उसका नाम भी थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, है? चलो, मैं रिव्यू करते समय बताऊंगा आपको। आप थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा, उसमें ध्यान रखना पड़ेगा, है? भारत के उत्तर में हिमालय ना होता, तो आप ज्योग्राफी से हैं? जी सर। तो भारत के उत्तर में हिमालय ना होता तो भारत पर क्या प्रभाव पड़ता? सामाजिक तरह का, मौसमी तरह का, राजनीतिक और धार्मिक क्या प्रभाव होते? आपके ध्यान में आ रहा है क्या कुछ? सर अभी आपने जो बताया उसके अकॉर्डिंग तो सभी तरह के प्रभाव पड़ते हैं, क्योंकि जो हिमालय की जो स्थिति है वो इस तरीके से है कि वह सैनिक दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से और भौगोलिक दृष्टि से और मौसमी दृष्टि से सभी तरह से भारत की रक्षा भी करता है, और यहाँ पर धार्मिक स्थल भी हैं। और नहीं, आई एम आस्किंग कि यार ये नहीं होता तो क्या होता फिर? हमारे ऊपर सामाजिक व्यवस्था में क्या चेंजेज आता, हमारे मौसमी व्यवस्था पे क्या चेंजेज आता, राजनीति में, धार्मिक व्यवस्था में क्या चेंज हो सकता था आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मैं पूछ रहा हूँ। सर भौगोलिक स्थिति में सर जो साइबेरियन और जो तिब्बतियन एरिया से जो बर्फीली हवाएं आती है, उसकी वजह से भारत का जो उत्तरी इलाका होता वो पूरा बर्फीली चादर से ढका हुआ होता। और और जो हिमालय से जो नित्यवाहिनी जो नदियां निकलती है, जैसे गंगा यमुना, उसका उद्गम नहीं होता तो जो 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 उत्तरी मैदान है उसका निर्माण नहीं होता। और इसी के साथ जो सामाजिक परिवेश है उसका निर्माण नहीं होता, जो सभ्यताएं हैं उनका निर्माण नहीं होता, और कृषि पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ता। और इसी के साथ अगर राजनीतिक दृष्टि से देखें तो जो भू राजनीतिक दृष्टि से देखें तो ये भारत की रक्षा करता है, क्योंकि ये एक प्राकृतिक सीमा बनाता है, जिसके कारण जो सैनिक गतिविधि या फिर जो आतंकवादी गतिविधियां होती है वह कम होती है। तो उससे भारत की रक्षा होती है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, चलिए एक क्वेश्चन और है आपके लिए। डूंगरपुर राजस्थान की कम या कौन सी वर्षा वाला है? कम वर्षा वाला या एरिया है या अधिक वर्षा वाला एरिया राजस्थान की पॉइंट ऑफ व्यू से? सर अधिक वर्षा वाला एरिया। वेरी गुड। ये राजस्थान के बारे में सुना है आपने? जी सर। क्या है ये? सर राजस्व। राजसंघ? माफ कीजिए सर, मुझे इसके अच्छा, बारे में कोई बात। अच्छा, डूंगरपुर में कौन से आदिवासी अधिक रहते हैं डूंगरपुर में? सर डूंगरपुर में भील और मीना,
ये 2 आदिवासियों की संख्या अधिक है। और इसी के साथ में कुछ जैसे सहरियां और ये जनजातियां भी पाई जाती हैं। और जो अधिक है वो भील जनजाति है। वेरी गुड। अच्छा, एक आपने ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो, आपने सुना है कि एक चंद्रभागा नदी कहाँ है? सर ये राजस्थान में नहीं है। और सर जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये दक्षिणी भारत की नदी है। नहीं नहीं, दक्षिणी भारत की नहीं है, राजस्थान में ही है ये। चलो मैं अभी आपको माफ बता। कीजिए सर। ये नाथुला दर्रा कहाँ है, इसका क्या महत्व है हमारे लिए? सर नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। और यह भारत और जो तिब्बत को जोड़ती है। यहाँ से प्राचीन समय में जो तिब्बत और मानसरोवर की यात्रा की जाती थी। वर्तमान में इसे बंद कर रखा है। चलो एक एक क्वेश्चन और है आपके लिए, सीधे सीधा सही है। पीरियोडिक विंड्स किसको कहते हैं? पीरियोडिक विंड्स, मौसमी हवा है, मौसम। हाँ सर सर एक सेकेंड। टेंशन नहीं लीजिए, आराम से बिल्कुल। आप, हमें कोई जल्दी नहीं है, कोई प्रॉब्लम, टेंशन बिल्कुल नहीं लो। सर जो मौसमी हवाएं होती है वो मानसूनी होती है। विशेष रूप से जो स्थल समीर और जल समीर होती है, यही मौसमी हवाओं का निर्धारण करती है और यही मौसमी हवाओं का प्रचलन करती है। चलो मैं थोड़ा सा बाद में रिव्यू करेंगे तब और बताऊंगा मैं आपको। चंबल नदी पर कितने हाइड्रोलिक पावर स्टेशन बने हुए हैं अभी? सर 4 हैं। कौन कौन से? सर एक तो राणा प्रताप सागर मान और गांधी सागर, जवाहर सागर और एक कोटा बैराज। कोटा बैराज हाइड्रोलिक पावर स्टेशन नहीं है वहां पर अभी। वहां केवल कैनाल निकलती है और दूसरी दोनों तरफ जो है ईस्ट और वेस्ट कैनाल निकलती है, उससे इरिगेशन होती है। 3 ही है हाइड्रोलिक पावर, है ना। वो मैं आपको फिर अभी अभी और रिव्यू करते समय आपको समझाऊंगा आपको। जैविक खेती क्या होती है? जैविक खेती सर जैविक खेती में मुख्यतः जैविक खादों का प्रयोग किया जाता है और ये परंपरागत विधियों से की जाती है। इसमें श्रम अधिक लगता है, मानवीय श्रम, और मशीनों का प्रयोग बहुत कम किया जाता है। और जो जैविक खाद, कंपोस्ट खाद, हरित खाद, ये इसमें यूज किया जाता है और फसल चक्र अपनाया जाता है। और इसमें सिंचाई की भी आवश्यकता कम पड़ती है। वेरी गुड, वेरी गुड। अरुंधति जी, आपको जो है ना, मतलब मैं 2-4 चीजें आपको समझा देता हूँ, उसको आपको थोड़ा क्लियर होना बहुत जरूरी है। थोड़ा अभी आपका कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी आप जो है टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि बहुत सारी चीजें क्या है, पहले आप थोड़ा ज्वाइन कर लेते ना 1-2 दफा, तो आपको बहुत सारा पढ़ सकते थे। आप थोड़ा सा लेट ज्वाइन कर रहे हो, लेकिन अभी भी आपके पास यू हैव चांस। आप एक साहब ललित सर कह रहे हैं ना, एक चांस, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ 2 चांस लीजिए आप। और आज के बाद में आप खूब सारा पढ़ना और 2 चांस लेकर आपकी जो है ना अपडेट होना, पढ़ाई बहुत सारी करना आप, है ना। चलिए, आप एक, मैं पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था, उदयपुर के पास कौन सा महत्वपूर्ण कारखाना, नोट करते जाइए आप। जी सर। आप पेन से नोट कर लीजिए, अभी कहीं से पेपर पर नोट कर लीजिए। हाँ जी सर। उसका नाम है जिंक स्मेल्टर। जी सर। सर ये ध्यान चित्तौड़गढ़ आया? में। हाँ, नहीं नहीं, चित्तौड़गढ़ में नहीं, उदयपुर के बाहरी एरिया में है ये। जिंक स्मेल्टर उदयपुर के पास ही है, थोड़ा सा दूर है, ज्यादा दूर नहीं है। ध्यान है आपको? जिंक स्मेल्टर वही आप बोल रहे थे जस्ते का कारखाना है, वही है, यही है उसका नाम, जिंक सर। स्मेल्टर। जी सर, चंदेरिया में है सर। गुड, और अब ये याद। जी सर। गुड, अब ध्यान आया ना आपको? जी। एक दूसरा क्वेश्चन पूछा था, भारत के उत्तर में हिमालय न होता तो भारत पर क्या प्रभाव पड़ता? भारत पर क्या होता कि एक तो चाइना उत्तर में है, चाइना जो है ना भारत में, अगर यहाँ ये हिमालय की वजह से अभी जो रजना अटैक करता है, वो तो पूरा मैश कर देता हमारी कल्चर को, क्योंकि हमारी कल्चर ना, ये पता चलता कि हम जो है ना भारतीय हैं,
और ना चाइनीज है, कोई पता नहीं चलता चाइनीज है या कौन से हैं, कुछ भी पता नहीं चलता। इसलिए हमारा सामाजिक ढांचा भी इसने, हिमालय ने बहुत कुछ बचा के रखा। दूसरा मौसमी चक्र, मौसमी चक्र ये तो मैं नहीं कह सकता कि यहाँ पूरा जो है ना बर्फ से ढका रहता है, लेकिन हाँ उत्तर की जो है ना हवाएं, जो ठंडी हवाओं की वजह से हमारा मौसमी चक्र बदल जाता, जो आज की डेट में मौसमी जो है हमारे ये बचाता रहता है। और दूसरा बारिश को भी रोकता है। यहाँ बारिश जो है उधर से इधर से आती है ना, मौसम की हवाएं, मानसूनी हवाएं, उसको भी रोककर हमारे एरिया में जो है ना बारिश करता है, और हिमालय से जो है ना नदियां निकलती है तो उसका प्रभाव पड़ता है। राजनीतिक चक्र, क्योंकि ये अगर हिमालय ना होता तो अभी जितने लोग बाहर से आए हमारे देश में, अभी जो है ना वो चाइना से भी आते खूब सारे, और जो है ना इधर पाकिस्तान की तरफ से आए, दर्रा खैबर दर्रे से और उनसे बोलन दर्रे से, उनसे तो और ज्यादा जो है ना लोग आते। और कुल मिलाकर हमारी कल्चर जो आज की डेट में हम देखते हैं ना कि ये हिंदुस्तान है या भारत है, उसकी कल्चर का पता नहीं चलता। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। धार्मिक नीति भी हमारी क्या होती ये कुछ कहा नहीं जा सकता था। तो हिमालय ने हमारी कल्चर को, हमारी सभ्यता को, हमारी राजनीति को, मौसमी चक्र को, सामाजिक व्यवस्था को बहुत कुछ बचाए रखा है। एक बहुत बड़ी बात है। और सारी सभ्यताएं पुरानी खत्म हो गई है, यही एक ऐसी सभ्यता है दुनिया में जो अपनी आज तक 3000 4000 साल 5000 साल से बची हुई है। तो ये हिमालय की देन भी आप मान सकते हो उसको। हैं, फॉलो कर रहे हो मेरे बात? जी जी सर। हाँ, आगे एक क्वेश्चन पूछा था मैंने, डूंगरपुर राजस्थान में की कम वर्षा, आपका सही जवाब था कि वो अधिक वर्षा वाला एरिया है। एक क्वेश्चन पूछा था मैंने राजस्थान, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आप ध्यान नहीं दिया इस पर। बस राजस्थान आदिवासियों की जो वन उपज है उसके संग्रहण का एक सेंटर है ये, इजंट इट? ध्यान आया आपको? तो ये राजस्थान जो है जिसमें आपके लोग जो ना वो अपने जो ना वहाँ के आदिवासी भाई जो महुआ है, अभी ज्वाइन कर सकते हो। हेलो, ये पहली कैंडिडेट है सर, इनको थोड़ा सा मुझे 1-2 मिनट और देने दीजिए, अभी हो जाएगा सर। तो बस इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अभी खत्म कर रहा हूँ सर। हेलो जी सर। तो राजस्थान जो है ना आदिवासियों के वो उपज को कलेक्ट करता है। डूंगरपुर में कौन से आदिवासी रहते हैं? आपने सही जवाब दिया था, चंद्रभागा नदी राजस्थान में है, झालावाड़ में है। एक मैंने पूछा झालावाड़ एरिया से निकलती है, अभी वो क्या है, दोहन, बहुत ज्यादा पानी का दोहन होने लग गया, इसलिए वो सूख गई है। लेकिन वो उसमें पहले इसकी सभ्यता का विकास हुआ था। या चंद्रभागा नदी में बहुत सारे उसमें अवशेष भी मिले नदी के उसके किनारे झालावाड़ के पास। नाथुला दर्रा जो है वो चीन की सीमा पर है, मानसरोवर के रास्ते में पड़ता है। मानसरोवर जाने का जो रास्ता है नाथुला दर्रा से होकर गुजरता है। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दर्रा है। इसको जो है ना मतलब यूं कह सकते हैं कि पहले लोग जो मानसरोवर की यात्रा पर जाते थे, तो अभी खैर अभी इन दोनों में जैसा भी डिस्टर्बेंस चल रहा है इसलिए पीरियोडिक विंड्स जो है ना मानसूनी हवाओं को कहते हैं। मानसूनी जो पीरियड के लिए पर्टिकुलर 3 महीने के लिए चलती है तो मानसूनी हवाएं उसी को कहते हैं। चंबल नदी पर मैंने जवाब बता ही दिया कि गांधी सागर, प्रताप सागर, जवाहर सागर 3 डैम बने हुए हैं जो हाइड्रोलिक पावर स्टेशन है। यहाँ पर उससे पानी से बिजली का उत्पादन होता है। जैविक खेती का आपने ये गोबर केंचुओं का खाद का उपयोग होता है, आपने सही जवाब दिया था। एक क्वेश्चन और, आप अपनी विशेषता कोई बताइए जो आपको अच्छी लगती है कि ये मेरी बहुत अच्छी विशेषता है। जी सर। बताइए सर आई एम अ गुड प्लानर, और हाँ। इसी के साथ सर मुझ में एक सहनशीलता है और टीम वर्क की भावना है, और सर मेरी जो प्रसन्न चित्त प्रवृत्ति है उसके कारण मैं मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहती हूँ, तो ये मेरे काम में मेरी हेल्प करेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, आई विश फॉर द बेस्ट, विश यू बेस्ट ऑफ लक। रुंधति जी, आप थोड़ी सी और स्टडी करना और 1-2 और मॉक ज्वाइन करना ताकि आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। जी जी सर। थैंक यू सर। अरुंधति जी सुन पा रहे हो? जी सर। आप मुझे ये बताइए, अभी आप कह रहे थे प्रसन्नचित्त प्रवृत्ति की है, आप सौम्य स्वभाव है आपका,
तो प्रशासन में ऐसे अधिकारी होने चाहिए जिनका स्वभाव बिल्कुल शांत स्वभाव के हो। जी सर, क्योंकि शांत स्वभाव से काम करने पर आपको जो जो आप किसी से भी अच्छे से कोऑर्डिनेशन बैठा सकते हैं और मेंटली स्ट्रेस नहीं रहता है, जिससे काम समय पे भी पूरा होता है और इसी के साथ आप दूसरों की भी हेल्प भी ले सकते हैं। अच्छा, उग्र भीड़ को कैसे शांत करेंगे इस स्वभाव से आप? सर इसके लिए सर जो बातचीत का माध्यम अपना कम्युनिकेशन सबसे पहले करूंगी। उन्हें शांत करने के लिए सबसे पहले कम्युनिकेशन करूंगी जो वहाँ के मुखबिर लोग हैं और जिनमें लोगों का विश्वास है, उन्हें अपने विश्वास में लेने की कोशिश करूंगी ताकि वे उस भीड़ को समझाएं, उनकी मांगे हैं उन्हें सुनूंगी और उन पर उन्हें ये भरोसा दिलाऊंगी कि उनकी मांगों को देखा जाएगा और अगर वह सही होगी तो उन पर अमल भी किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए, ये जो उदयपुर में अरावली का विस्तार कितना है, लगभग चौड़ाई कितनी होगी? सर उदयपुर में चौड़ाई सर मैं एग्जैक्ट नहीं मुझे याद है कि हाँ, लगभग उदयपुर में बता दीजिए, एग्जैक्ट की जरूरत भी नहीं है, लगभग बता। सर लगभग उदयपुर का 3/4 से ज्यादा एरिया अरावली श्रेणी में ही आता है। वेरी गुड। इसका उत्तर ध्यान रखिएगा। 100 किलोमीटर से ज्यादा इसकी चौड़ाई है वहां पर उदयपुर में, और लगभग 8 से 10 श्रेणियां हैं अरावली पर्वतमाला की। जी सर। अच्छा, मुझे ये बताइए, राजस्थान की आकृति जैसे कि हम पढ़ते हैं कि विषम कोणीय चतुर्भुज है, ये सबसे पहले किसने बताया था? माफ कीजिए सर, मुझे इसके बारे में नहीं जानता। अच्छा, एक प्री कैम्ब्रियन युग शब्द पढ़ते हैं भूगोल में। जी। ये प्री कैम्ब्रियन शब्द आया कहाँ से? क्या अर्थ है इसका? ये वीडियो बंद करो, मैं कहूँ तब चालू करना। माफ कीजिए सर, कैम्ब्रियन शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है मुझे अभी जानकारी नहीं। एक गोंडवाना लैंड और आता है वर्ड, जी सर। इसके बारे में बताइए। सर जो भारत है उसका अधिकांश जो प्रायद्वीपीय भाग है वो गोंडवाना लैंड का भाग है और यह जो वैगनर की जो थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो पृथ्वी की जो उत्पत्ति बताई है उसके अंतर्गत गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड दो स्थल भाग बताए गए थे, तो उसमें से भारत का जो अधिकांश भाग है वो गोंडवाना लैंड में आता है। हाँ, मैं जानना चाह रहा था इसमें गोंडवाना शब्द कहाँ से लिया गया, क्या अर्थ देता है? सर शब्द के बारे में मुझे जानकारी नहीं। चलिए, कोई बात नहीं, मैं तीनों के उत्तर बता देता हूँ। एक TH हैंडले नाम के विद्वान थे जयपुर में, उनकी रुचि थी भूगोल में और ये मानचित्र विज्ञान में। उन्होंने सबसे पहले बताया था, TH हैंडले। और ये कैम्ब्रियन शब्द है जो आपने सुना होगा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, वहां से इसका शोध हुआ था, अध्ययन किया गया था, इसलिए कैम्ब्रियन वर्ड वहां से आया है। एक गोंडवाना लैंड आप ध्यान रखिएगा, आपके जो दक्षिणी भारत है वहां पर एक गोंडवाना नाम का एक राज्य होता था मध्यकाल। अकबर की गोंडवाना विजय आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। तो ये एक राज्य था, रियासत या राज्य बोल सकते हैं। इसके अलावा मैंने उदयपुर की अरावली का विस्तार बताया, उदयपुर में 100 किलोमीटर के लगभग। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछते हैं। राजस्थान में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव देखने को मिलता है? जी सर। बताइए क्या प्रभाव? सर इसका मुख्य प्रभाव पश्चिमी क्षेत्र में देखा जाता है। वहाँ पर रेगिस्तानी क्षेत्र होने के बावजूद भी कभी कभी बाढ़ के हालात भी देखने को मिलते हैं। और जो पूर्वी भाग है वहाँ पर
अब और वर्षा की जो अनियमितता होती है, जो खंड वर्षा होती है, मानसून का विवर्तन होता है, तो ये सभी जो मौसमी परिवर्तन है, ये सब जलवायु परिवर्तन के कारण ही है। ऐसी कोई चर्चित घटना बताइए जिसमें आप बता सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से हुआ है। सर अभी मुझे याद नहीं आ रहा। आपने बाड़मेर जिले में कवास की बाढ़ के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा। जी सर। वर्ष 2006 में वहाँ बाढ़ आई थी। अच्छा, मुझे ये बताइए टीका दौड़ क्या होती है? सॉरी सर, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं। मेवाड़ के संदर्भ में है, हिस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई घटना है, प्रथा है। सर एक बार आप रिपीट करेंगे? टीका दौड़। सॉरी सर। चलिए मैं बता देता हूँ आपको। मेवाड़ के जब शासक राजगद्दी पर बैठते थे तो ये परंपरा होती थी कि वो पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करेंगे। ठीक है, नया शासक जब गद्दी पर बैठता था वो पड़ोसी राज्यों को जीतने का प्रयास करता था। ये टीका दौड़ बोला जाता है। अच्छा, आपकी हॉबी है डांस। कौन सा नृत्य पसंद करती हैं आप? सर राजस्थानी घूमर। घूमर। घूमर और घूमरा में कोई अंतर होता है? जी सर अंतर है। बताइए। पर सर मुझे अभी पता नहीं है कि क्या अंतर में। चलिए कोई बात नहीं। घूमरा जो है वो भील जो महिलाएं हैं वो नृत्य करती है, और घूमर जो है विशेष रूप से मारवाड़ में किया जाता है। ये मेवाड़ में होता है घूमरा, और मारवाड़ में घूमर होता है। अच्छा ठीक है। अरुंधति जी, जैसा कि आपने भी फील किया होगा, अभी आपको थोड़ी और अपना नॉलेज बढ़ाने का और तैयारी करने की आवश्यकता है। इसमें आप देखिए लोक नृत्यों का प्रशासन में क्या यूज लेंगी आप, राजस्थान के व्यवसायिक नृत्य। ठीक है, इस प्रकार से इसके बारे में जानकारी लें आप। लोक नृत्य और लोक नाट्य में क्या अंतर होता है? ठीक है, लोक नाट्य के प्रकार, ठीक है, लोक नृत्यों के नाम, ठीक है, सामान्य जानकारी तो लें आप। व्यवसायिक नृत्यों के बारे में देखें एक बार। एक अरावली का, जैसे मैंने पूछा नहीं था, इसका राजस्थान की अर्थव्यवस्था, इतिहास, भूगोल, संस्कृति, सामाजिक प्रभाव सभी देखते जाए। हो सकता है वहां से कोई क्वेश्चन हो। ज्योग्राफी पे थोड़ा और आप करें। बाकी आपके बायोडेटा में आपने ज्योग्राफी पीजी किया है, ठीक है। इकोनॉमिक्स और इंग्लिश लिटरेचर, इनको भी देखें आप एक बार। और डांस से जुड़े हुए तथ्य देखें राजस्थानी और घूमर के बारे में विशेष रूप से। शुभकामनाएं। थैंक यू सर। हमारे साथ हैं